हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 4 हिंदी व्याकरण का टॉपिक विशेषण पढ़ेंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम समझेंगे विशेषण क्या होते हैं और विशेषण के सभी भेद भी पढ़ेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको विशेषण के लिए कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक्स बताती जाऊंगी जिनसे आप किसी भी वाक्य को देखकर उसमें विशेषण छांट पाएंगे और उसका भेद भी चुटकियों में बता पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपको क्लास 4 हिंदी व्याकरण का कोई और टॉपिक समझना हो या क्लास 4 का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि इंग्लिश, ग्रामर, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कुछ भी पढ़ना हो दोस्तों, हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर क्लास 4 का सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन सब्जेक्ट्स को और उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों विशेषण क्या होते हैं? वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि सुंदर फूल। अब यहाँ पे जो फूल है वो संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। तो सुंदर जो है वो है विशेषण। इसी तरह से लंबा रास्ता, संज्ञा है रास्ता और रास्ता कैसा है, उसकी क्या विशेषता है कि वो लंबा है। तो लंबा हुआ विशेषण। लाल टमाटर, टमाटर कैसा है, उसकी क्या विशेषता है कि वो लाल है, इसलिए लाल है विशेषण। मीठा आम, आम कैसा है, वो मीठा है, तो मीठा है एक विशेषण। तो याद रखिए विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। अब देखिए हमने सीखा कि जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द वो कहलाते हैं विशेष्य। जैसे कि अंगूर खट्टे हैं। अब इस वाक्य में देखिए विशेषण है खट्टे और वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, ये अंगूर की, तो अंगूर हुआ विशेष्य। वह होनहार बालक है, इसमें विशेषण है होनहार और वो किसकी विशेषता बता रहा है, वो बालक की विशेषता बता रहा है, तो बालक हुआ विशेष्य। मुझे गर्म चाय चाहिए। अब आप बताइए दोस्तों इसमें विशेषण क्या है? हाँ जी, इसमें विशेषण है गर्म और वो विशेषता बता रहा है चाय की, तो चाय हुआ विशेष्य। अब हम विशेषण के भेद समझेंगे। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आइए इन चारों को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु यानी किसी संज्ञा के गुण या दोष का बोध कराते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यह स्वादिष्ट भोजन है। अब यहां देखिए संज्ञा है भोजन। अब भोजन कैसा है उसका गुण बता रहा है ये शब्द स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट हुआ गुणवाचक विशेषण। इसी तरह से टोकरी में ताजी सब्जियां हैं। सब्जियां जो संज्ञा है उसकी विशेषता, उसका गुण बता रहा है ये शब्द ताजी, तो ताजी क्या हुआ गुणवाचक विशेषण। इसी तरह से पुराने फर्नीचर को बेच दो। अब यहाँ पे देखिए फर्नीचर जो है वो संज्ञा है और उसका पुराने उसकी विशेषता बता रहा है ये शब्द पुराने। पुराने क्या है, ये उसका एक दोष है। भाई पुराना है, खराब है, जब भी तो बेचने की बात हो रही है, तो पुराने उसके दोष के बारे में बता रहा है, तो इसलिए पुराना हुआ गुणवाचक विशेषण। अब इन गुणवाचक विशेषण को दोस्तों पहचानने की मैं आपको एक आसान सी ट्रिक भी बता देती हूँ। संज्ञा पर कैसा या कैसी शब्द से प्रश्न करने पर हम गुणवाचक विशेषण का पता लगा सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो जो संज्ञा है आप उसके पहले पूछिए, जैसे कि भोजन संज्ञा पूछिए कैसा भोजन, आपको जवाब मिलेगा स्वादिष्ट। तो स्वादिष्ट हुआ गुणवाचक विशेषण। इसी तरह से सब्जियां जो संज्ञा है वो उससे पहले प्रश्न पूछिए कैसी सब्जियां, ताजी। इसी तरह से फर्नीचर, कैसा फर्नीचर, पुराना। तो ताजी, पुराना, ये सभी हुए गुणवाचक विशेषण। तो ये ट्रिक याद रखिए, इससे आप चुटकियों में गुणवाचक विशेषण का पता लगा पाएंगे। गुणवाचक विशेषण के कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं। गुण संबंधी तो मैंने आपको बताया ही, जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई ये भला, परोपकारी, अच्छा, शक्तिशाली या वीर व्यक्ति है, तो ये गुण संबंधी विशेषण है। इसी तरह से दोष संबंधी गुणवाचक विशेषण भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति लालची हो सकता है, लोभी, अत्याचारी, बुरा या झगड़ालू भी हो सकता है। अब गुणवाचक विशेषण काल संबंधी भी हो सकते हैं, जैसे कि वस्तुओं के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि ये पुराना है, ये प्राचीन है, मासिक, साप्ताहिक या नया। आकार संबंधी, किसी चीज को जब हम बताते हैं कि भाई वो लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, तो हम इस तरह के शब्द यूज करते हैं, लंबा, चौड़ा, चौकोर, गोल, चपटा। रंग संबंधी, जब हम किसी के रंग के बारे में बात करते हैं कि ये नीले रंग का फूल है, तो नीला, लाल, काला, जामुनी, बाकी सब रंग संबंधी भी सभी गुणवाचक विशेषण हैं। इसी तरह से गंध संबंधी शब्द, जैसे कि खुशबूदार, बदबूदार, ये भी किसी वस्तु की गुण बता रहे हैं या उसका दोष बता रहे हैं। स्पर्श संबंधी, मुलायम, कपड़ा कैसा है, मुलायम है या खुरदुरा है। कोई चीज नुकीली है या कुछ, कोई कपड़ा कोमल है, तो ये सभी क्या है, ये स्पर्श संबंधी, हम छूकर पता लगा रहे हैं, तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह से स्वाद संबंधी, यानी वो शब्द जो किसी वस्तु के स्वाद के बारे में बताते हैं, मीठा फल, खट्टा, चटपटा, तीखा, तो ये सभी क्या है, ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। अवस्था संबंधी, जो शब्द किसी वस्तु की अवस्था के बारे में बता रहे हैं या किसी व्यक्ति की अवस्था के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि सूखा, गीला, मोटा, पतला, दुबला, स्वस्थ, अस्वस्थ, तो ये सब भी क्या है, ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको सारे गुणवाचक विशेषण बताए हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। अब विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, संख्या, जहां पर गिनती आ जाए, काउंटिंग आ जाए, तो वहां होते हैं संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा क्या है इसकी, जिस विशेषण से किसी संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 किताबें हैं, यहां संज्ञा है किताबें, और उसकी विशेषता क्या है कि वो 2 हैं। तो 2 क्या है, एक संख्या है, तो 2 हुआ संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे। अब इस वाक्य में देखिए, बच्चे जो है वो संज्ञा है और कुछ जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम कह रहे हैं कुछ बच्चे, तो जो ये कुछ है ये हमें गिनती का, संख्या का बोध करा रहा है। अब वो बच्चे 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, हमें एग्जैक्ट काउंट नहीं पता, बट कुछ बच्चे, यानी कि ये संख्या का बोध हो रहा है कि भाई कुछ बच्चे थे। तो इसलिए दोस्तों ये जो कुछ है ये संख्यावाचक विशेषण है। घर की तीसरी खिड़की खुली है। अब इस वाक्य में तीसरी संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इससे हमें संख्या का बोध हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये जितने शब्द होते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सभी संख्यावाचक विशेषण होते हैं, क्योंकि इनसे भी हमें संख्या का बोध होता है। जैसे कि अगर एक और वाक्य मैं आपको देती हूं, आप कहें कि कक्षा में मेरा प्रथम स्थान आया, तो जिस उसमें जो प्रथम है वो संख्यावाचक विशेषण है। याद रखिए इंग्लिश में जिन्हें हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी संख्यावाचक विशेषण होते हैं।
तो अब यहाँ पर मैंने आपको 3 तरह से बता दिए हैं कि कैसे वो संख्यावाचक विशेषण आपके पास आ सकते हैं। एक वाक्य मैंने दिया जहां पर हमें एग्जैक्ट काउंट दिया होता है, 2, 3, 4 ये ऐसे शब्द दिए होते हैं, तो वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। फिर मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया जहां पर हमें ऐसे वर्ड्स गिवन हो, कुछ, कई, बहुत, अनेक, इनसे हमें, इन शब्दों से हमें संख्या का बोध हो रहा होता है, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और तीसरा उदाहरण मैंने आपको दिया कि ये पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे शब्द अगर दिए हैं तो उनसे भी हमें संख्या का बोध होता है। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बढ़िया सी ट्रिक बता देती हूं जिससे कि आप संख्यावाचक विशेषण को चुटकियों में पहचान पाएंगे। देखिए, संज्ञा से पहले कितना या कितनी प्रश्न करने पर हमें संख्यावाचक विशेषण का पता चल सकता है। उदाहरण देखिए, कितनी किताबें? 2। संज्ञा क्या थी? किताबें। तो उससे पहले हमने प्रश्न किया कितनी, तो कितनी किताबें? 2, तो 2 हुआ संख्यावाचक विशेषण। कितने बच्चे? कुछ, कुछ हो गया संख्यावाचक विशेषण। कितने नंबर की खिड़की? तीसरी, तो तीसरी हो गया संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए कितनी आसान सी ये ट्रिक है, इसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका एग्जाम में कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो इसे याद रखिए। अब विशेषण का अगला भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण शब्द का अर्थ होता है मात्रा यानी क्वांटिटी। देखिए फ्रेंड्स, परिमाणवाचक विशेषण में ये शब्द आ रहा है परिमाण। परिमाण का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है मात्रा यानी क्वांटिटी। तो हम क्वांटिटी को इन चीजों में मेजर करते हैं, मीटर में, किलोग्राम में या लीटर में। जैसे कि कोई कपड़ा होता है तो उसे हम नापते हैं मीटर में। इसी तरह से अगर कोई फल सब्जी है उसे हम तोलते हैं किलोग्राम में, और अगर कोई दूध है या पानी है उन्हें उसे हम तोलते हैं लीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें परिमाण शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं वो हम इसी से समझ लेंगे। अब जो विशेषण संज्ञा की मात्रा या नापतोल की विशेषता बताएं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा की क्वांटिटी के बारे में हमें बताते हैं, उसकी मात्रा या नापतोल के बारे में हमें बताते हैं, वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, उसकी गाय 20 लीटर दूध देती है। तो यहां पर देखिए दूध, दूध की मात्रा का बोध करा रहा है ये शब्द 20 लीटर। तो ये क्या है? ये है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए जो दूध है, दूध को हम नाप सकते हैं, उसे हम गिन नहीं सकते, है ना। तो ये जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, ये ऐसी संज्ञा के बारे में बताते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी सिर्फ हम उन्हें तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। इसी तरह से 5 किलो चावल देना। अब यहाँ पर ये जो 5 किलो है ये है परिमाणवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि ये चावल की मात्रा के बारे में हमें बता रहा है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, 5 किलो। चावल को हम गिन तो नहीं सकते, तो इसलिए इस तरह के विशेषण होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। फर्श पर बहुत पानी फैला हुआ था। अब इस वाक्य में देखिए जो बहुत है वो है परिमाणवाचक विशेषण। ये चाहे बहुत हमें एक एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रहा कि कितना पानी फैला हुआ था, पर ये मात्रा का, पानी की मात्रा का बोध करा रहा है। भाई वो जो पानी था वो बहुत था, यानी कि काफी ज्यादा पानी फैला हुआ था, हमें इतना समझ में आ रहा है, तो मात्रा का बोध हो रहा है। इसलिए ये जो बहुत है ये परिमाणवाचक विशेषण है। इसी तरह से अगर मैं कहूं चाय में ज्यादा दूध डालना, अब यहां पर जो ज्यादा शब्द है ये परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इससे हमें किसका, दूध की मात्रा का बोध हो रहा है। एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता, पर क्वांटिटी का बोध हो रहा है, इसलिए ये शब्द ज्यादा भी परिमाणवाचक विशेषण है। अब दोस्तों आइए जल्दी से मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूं जिससे कि परिमाणवाचक विशेषण की पहचान हो पाएगी। संज्ञा से पहले अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल करें, कितना या कितनी, तो आप परिमाणवाचक विशेषण का पता लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये कितना या कितनी तो मैंने आपको संख्यावाचक विशेषण में भी बताया था। हाँ बिल्कुल बताया था, बट देखिए डिफरेंस ये होता है कि संख्यावाचक विशेषण में जो संज्ञा होती है उसे हम गिन सकते हैं, उसकी काउंटिंग कर सकते हैं।
पर परिमाणवाचक विशेषण में जो संज्ञा होती है उसे हम गिन नहीं सकते, उसको नाप या तोल सकते हैं। ओके, तो ये जो पॉइंट है, ये जो डिफरेंस है, इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। अब विशेषण का अगला भेद हम पढ़ेंगे, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण से हम इस सार्वनामिक विशेषण को समझ लेते हैं। यह लड़का तेज भागता है। अब यहां पर संज्ञा है लड़का और उससे पहले ये शब्द आ रहा है यह, जो कि एक सर्वनाम है। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये उस लड़के को पॉइंट कर रहा है। यानी कि अगर 3-4 लड़के खड़े हैं तो उसमें से ये लड़का तेज भागता है, तो एक पर्टिकुलर लड़के की तरफ इशारा कर रहा है ये सर्वनाम यह। तो यह हुआ सार्वनामिक विशेषण। उस मटके में पानी भरो। अब कौन से मटके में पानी भरो? 3-4 मटके रखे हैं, तो उस जो ये शब्द है सर्वनाम, ये पॉइंट कर रहा है कि उस मटके में पानी भरो, तो ये मटके को पर्टिकुलर बना रहा है, तो उस, ये हुआ सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह से यह घर मेरा है। भाई सामने 5-6 घर हैं, कौन सा घर मेरा है? यह घर मेरा है, तो उस घर को पॉइंट कर रहा है ये सर्वनाम यह है, तो ये है सार्वनामिक विशेषण। अब इन सार्वनामिक विशेषण को पहचानने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, वो हम समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है दोस्तों, इसे ध्यान से समझिए। पहली कंडीशन है कि संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि वो सर्वनाम शब्द उसी संज्ञा शब्द के लिए आया हो। उदाहरण देख लेते हैं। यह पुस्तक मेरी है। अब इधर इस वाक्य में संज्ञा शब्द है पुस्तक, इससे पहले आ रहा है सर्वनाम यह। तो यानी जो हमारी ये पहली कंडीशन थी कि संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द हो, यह पूरी हो रही है। अब दूसरी कंडीशन है कि ये जो सर्वनाम शब्द है ये इसी संज्ञा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर यह सर्वनाम इस पुस्तक के लिए इस्तेमाल हो रहा है? यह पुस्तक, हाँ बिल्कुल हो रहा है। यानी कि इस पुस्तक की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसी पुस्तक के लिए इस्तेमाल हो रहा है यह। तो यह हुआ सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहां पर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। अब इस वाक्य को देखिए, हम स्कूल जा रहे हैं। अब यहां पर ये पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि भाई जो ये हम सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा से पहले आ रहा है, पर दूसरी कंडीशन, क्या ये सर्वनाम शब्द हम इस स्कूल के लिए इस्तेमाल हो रहा है? हम स्कूल नहीं, वो इस स्कूल के लिए, हम शब्द जो है वो इस स्कूल के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम तो रेफर कर रहा है कि हो सकता है कि मैं और मेरा मित्र हो, मैं और मेरी बहन हो, उस संज्ञा को रिप्लेस कर रहा है ये हम शब्द। तो यहां पर ये जो हम है ये सिंपल सर्वनाम है, ये सार्वनामिक विशेषण नहीं हुआ। तो याद रखिए दोस्तों कि सार्वनामिक विशेषण को पहचानने के लिए ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, जब भी वो सार्वनामिक विशेषण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हमने विशेषण और उसके भेद भी समझ लिए हैं, तो आइए इन पर अब अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर उनके भेद भी लिखिए। तो अब हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनमें से हमें विशेषण शब्द छांटने हैं और फिर उनका भेद भी बताना है। पहला वाक्य, श्वेता की साड़ी गुलाबी है। अब इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? देखिए यहां पर बात हो रही है साड़ी की। साड़ी कैसी है? गुलाबी। तो गुलाबी है विशेषण, और वो कौन सा विशेषण है? वो है गुणवाचक विशेषण। वो साड़ी का गुण बता रहा है, उसका रंग बता रहा है, तो ये है गुणवाचक विशेषण। मेरे पास 5 पेंसिल हैं। इसमें विशेषण है 5। क्यों? क्योंकि ये पेंसिल की संख्या, उसकी गिनती बता रहा है ना, 5 संख्या है एक, तो ये हुआ संख्यावाचक विशेषण। अगला वाक्य, मुझे थोड़ा पानी दे दो।
अब इसमें विशेषण बताइए जल्दी से दोस्तों। हाँ, इसमें विशेषण है थोड़ा। और ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? पानी के लिए, जिसे हम मापते हैं, जिसकी कोई संख्या नहीं होती, गिनती नहीं होती पानी की, उसको हम मापते हैं, मेजर करते हैं। तो यानी ये थोड़ा हुआ परिमाणवाचक विशेषण। यह लड़की अच्छा गाती है। इस वाक्य में विशेषण है अच्छा। वो कैसा गाती है? अच्छा गाती है। उसका गुण पता चल रहा है, तो यह है गुणवाचक विशेषण। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इस वाक्य में एक ये सर्वनाम भी इस्तेमाल हो रहा है, यह। तो कहीं ये सार्वनामिक विशेषण तो नहीं? आइए जल्दी से चेक कर लेते हैं। दो कंडीशंस हमने सीखी थी, उन कंडीशंस को देखते हैं। पहली कंडीशन थी कि संज्ञा से पहले वो सर्वनाम शब्द होना चाहिए। तो यहां पर संज्ञा शब्द है लड़की और उससे पहले ये सर्वनाम यह आ रहा है, तो पहली कंडीशन तो सही है। दूसरी कंडीशन थी कि वो सर्वनाम शब्द उसी संज्ञा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो देखिए यहां पर कह रहा है यह लड़की, बिल्कुल ये सर्वनाम तो इसी संज्ञा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब यह सार्वनामिक विशेषण है। तो इस वाक्य में दो विशेषण हैं, ध्यान रखिए। मेहनती व्यक्ति ही सफल होते हैं, इधर विशेषण है मेहनती। और ये कौन सा विशेषण है? भेद क्या है इसका? ये इस व्यक्ति का गुण बता रहा है, तो यानी ये गुणवाचक विशेषण हुआ। मेरे पास कुछ फूल हैं। अब इधर देखिए, यहां पर विशेषण है कुछ, और वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? फूलों के लिए, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनकी संख्या कर सकते हैं। तो इसलिए ये कुछ हुआ संख्यावाचक विशेषण। दुकानदार ने 5 लीटर दूध बेचा। अब इधर विशेषण है 5 लीटर, और ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? दूध के लिए, जिसे हम तोलते हैं। तो यानी ये 5 लीटर हुआ परिमाणवाचक विशेषण।